हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। शुरू करने से पहले बता दूं कि ई बिजनेस का जो चैप्टर है उसके सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ई बिजनेस मेक्स पॉसिबल वर्किंग राउंड द क्लॉक एंड अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली ई बिजनेस हमें हेल्प करता है कि हम 24 घंटे काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। It enables companies to be more efficient and flexible in their internal operations, to work more closely with their suppliers, and to be more responsive to the needs and expectations of their customers. ई-बिजनेस के थ्रू कंपनीज और ज्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं, सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती हैं। सस्ता रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगी, देखेंगे कि ऑनलाइन कौन सबसे सस्ता हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी अपने इंटरनल ऑपरेशंस में, और मोर क्लोजली जो होंगी अपने सप्लायर से रिलेटेड हो जाएंगी, मतलब लिंक बना लेंगी। दूसरी तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी, किसके थ्रू, कि कस्टमर्स को क्या क्या चाहिए, कस्टमर्स के हिसाब से सामान बनाएंगी। समझ गई बात। इट अलाउज कंपनीज to select the best suppliers regardless of their geographical location and to sell to a global market. Basically, e-business के थ्रू बेस्ट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर्स को सर्च करेगी और बेस्ट सप्लायर से सामान लेगी और पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में सामान बेचेंगी। ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स बिजनेस कंसर्न्स मोर कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट means of working with customers, suppliers and development partners. तो बेसिकली ई बिजनेस के थ्रू कॉस्ट में एफिशिएंसी आ जाती है, टाइम एफिशिएंसी आ जाती है, मतलब रिलेटेड टू कस्टमर्स या रिलेटेड टू सप्लायर्स या रिलेटेड टू ओवरऑल जो कंपनी के पार्टनर्स हैं। तो सिंपल वर्ड्स में टाइम भी बचता है, ठीक है, कॉस्टिंग भी कम लगती है। E-business offers several opportunities to suppliers and commensurate benefits to customers. तो ई-बिजनेस के थ्रू काफी जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं सप्लायर्स के लिए जो सामान वगैरह बेचते हैं उनके लिए, और ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं ये पास ऑन हो जाते हैं कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को। दे आर दे आर डिस्कस्ड एज अंडर या दे आर गिवन बिलो, कुछ भी कर सकते हो। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? नंबर वन, ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल चॉइस। तो ग्लोबल रीच सप्लायर के लिए होगी और ग्लोबल चॉइस मतलब हमारे लिए होगी। कस्टमर बीइंग कस्टमर, हमारे पास चॉइस है, हम पूरी दुनिया में से कहीं से भी सामान मंगवा सकते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जिसको ई बिजनेस भी कहते हैं, आर नॉट डिफाइंड बाय ज्योग्राफी और बाय नेशनल बॉर्डर्स बट रेदर बाय द कवरेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली जो ई बिजनेस है उसको अगर आप ध्यान से समझो तो ई बिजनेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही काम करेगा या पर्टिकुलर नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही काम करेगा। ये बिजनेस का कोई बॉर्डर नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे हैं, उस हिसाब से आप पूरी दुनिया में सामान बेच सकते हो। Since the most important networks are global in scope, electronic commerce enables the smallest suppliers to achieve a global presence and to conduct business worldwide. तो इसमें यही बताया कि जो नेटवर्क है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है और जितना नेटवर्क फैला होगा उतना ई बिजनेस फैल जाएगा और इवन स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो सप्लायर्स है वो भी अपना माल पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। Access to global marketplace helps to improve operations of business firms. इससे क्या है, जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके ऑपरेशंस अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो अपना सामान दूर दूर तक बेच सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर बेनिफिट इज ग्लोबल चॉइस। कस्टमर के पास भी ग्लोबल चॉइस है, वो कहीं से भी सामान खरीद सकता है। दैट इज अ कस्टमर कैन सिलेक्ट फ्रॉम ऑल पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस रिगार्डलेस ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन। उनकी कोई भी लोकेशन है, वो पूरे वर्ल्ड में, अगर उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और उनके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस। इससे कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। ई बिजनेस enables the suppliers to improve competitiveness by becoming closer to the customer. इससे ई बिजनेस के थ्रू जो सप्लायर्स हैं वो कस्टमर के एकदम पास आ जाते हैं। चाहे आधी रात को ऑर्डर कर दो, देखे ना अपने अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह, आधी रात को बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं। एज अ सिंपल एग्जाम्पल, many companies are employing electronic commerce technology to offer improved level of pre and post sales support with increased level of product information, guidance and product use, guidance on product use and rapid response to customers inquiries. तो इसके लिए क्या करती हैं कंपनीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती हैं और
कॉमर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्री सपोर्ट सेल सर्विस या फिर पोस्ट सपोर्ट्स जो है सेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, किस किस तरीके का होगा, वो सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह देना, कस्टमर केयर वगैरह खोलना इसके लिए, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर बेनिफिट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी हो जाती है। तो ई बिजनेस का ये भी फायदा है कि भाई इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और हर एक कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट करने की कोशिश करती है बेस्ट सर्विस देके, ठीक है, थ्रू टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट आ जाता है मास कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जैसे जैसे आजकल ई बिजनेस का चाल चलन फैल रहा है वैसे वैसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो। समझिए बात। विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन suppliers are able to gather detailed information on the needs of each individual customer and automatically tailor products and services to those individual needs। तो ई बिजनेस के फैलने से लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्शन, कस्टमर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ गया है और कस्टमर्स की नीड के हिसाब से वो सामान बना सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स comparable to those offered by specialized suppliers but at a mass market prices। तो ई बिजनेस के थ्रू वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं उन प्राइजेस पे जो कि मास प्राइजेस हैं। मास प्राइजेस का मतलब जो कि बल्क में बना के प्राइजेस होते थे उन प्राइजेस पे ही आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे आजकल ऑनलाइन आप देखो तो अपनी टी शर्ट के ऊपर अपनी फोटो लगवा सकते हो, किसी का नाम लगवा सकते हो, ऐसे ऐसी चीजें, ठीक है। मग के ऊपर अपनी फोटो छपवा सकते हो चाय वाले, ठीक है। One simple example is an online magazine that is tailored for the individual reader on each access to emphasize articles likely to be of interest and exclude articles that have already been read। आपने देखा होगा जब भी आप अपने एंड्रॉयड फोन पे खोलते हैं कुछ ना कुछ तो गूगल पे देखते हैं तो आपको जिस टाइप की चीजें पसंद है उन टाइप के आर्टिकल्स ही खुलने शुरू हो जाते हैं। समझिए बात। तो वो टेलर्ड मेड या फिर कस्टमाइज जो है वो चीजें होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो पता लगा देते हैं, जितने भी जो गूगल है वो पता लगा देता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, हम गूगल पे क्या क्या सर्च कर रहे हैं, हमारे फोन पे कौन कौन सी एप्स हैं, उस हिसाब से हमें सामान दिखाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टन और इरेडिकेट चेंज बेसिकली रैपिड रिस्पॉन्स टू नीड्स। तो इसमें क्या है, तेजी से काम हो जाता है और जो बीच में जो चेंज बनी हुई थी उनको इरेडिकेट किया जाता है कि पहले जो सप्लायर्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्ट अपना सामान कस्टमर को भेज देना, पहले वो होलसेलर को बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, ये वो बीच वाली चेंज को खत्म कर दिया जाएगा ई बिजनेस के थ्रू, ठीक है। ई बिजनेस ऑफ्टन अलाउज ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स टू बी शॉर्टन्ड ड्रामेटिकली। तो जो भी ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स हैं उनको शॉर्टन कर देता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। देयर आर मेनी established examples where goods are shipped directly from the manufacturer to the end consumer bypassing the traditional staging posts of wholesalers warehouse, retailers warehouse and retailer outlet। तो बात वही होगी कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहे हैं। ऑनलाइन उन्होंने अपनी एप्पल की साइट खोल लिया, सैमसंग की साइट खोली, आप डायरेक्टली वहां से मंगा सकते हो, ताकि जो रिटेलर है और या फिर जो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बाईपास कर सकते हो, ठीक है, थ्रू ई बिजनेस। द साइकिल टाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की स्पीड इतनी अच्छी है कि अब बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक पहुंचेगा माल, फिर आगे जाएगा, इससे तो अच्छा डायरेक्ट कस्टमर को भेज दो। तो इससे ट्रांजेक्शन की स्पीड्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट द क्लिक ऑफ अ माउस। एक माउस के क्लिक पे आप सामान मंगवा सकते हो या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर बेनिफिट The corresponding customer benefit is the ability to rapidly obtain the precise product that is required without being limited to those current in stocks at a at local suppliers। तो बेसिकली कस्टमर्स को ये फायदा है कि वो डायरेक्टली ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब उनके पास ऐसा लिमिटेड चॉइस नहीं रहती कि भाई सिर्फ जो लोकल जो दुकानें हैं उन्हीं से ही खरीदना है, ऐसा नहीं रहता, वो कहीं से भी सामान मंगवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ई बिजनेस इज रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सबसे ज्यादा फायदा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। वाइल द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन that entails human interaction might be measured in dollars, the cost of conducting a similar transaction electronically must be a few cents or less than that।
फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ गए दुकान पे जाके आपने सामान खरीदा, वहाँ कैशियर बैठा था, उसकी तनख्वाह है वगैरह वगैरह, ठीक है, और वो फिर बैंक में जाके जमा करेगा। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगी उनमें कॉस्टिंग लग जाएगी, उसको कैशियर को तनख्वाह भी तो देनी है ना। बट जब ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो सीधा अकाउंट में चली जाती है, समझ गए ना बात। तो जो भी सप्लायर है उसके सीधा अकाउंट में चली जाएगी, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा, उसका थोड़ा बहुत खर्चा होगा सेंट्स में या कह दो पैसों में खर्चा होगा, ठीक है। हेंस एनी बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्विंग रूटीन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफर्स the potential for substantial cost savings, which can in turn be transacted into substantial price reduction for customers. तो अगर उनका खर्चा कम हो रहा है, उन्होंने बंदा अपॉइंट तो नहीं किया हुआ ऑनलाइन, तो अगर आप सेल परचेज कर रहे हो तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो जो भी उनका खर्चा बच रहा है, तो जो उनको सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए जो ऑनलाइन चीजें हैं वो थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि बिजनेस की ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती है, रेंट भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, शोरूम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आप ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह सामान बस पैक करके कोरियर चार्जेस ही होंगे, ठीक है, तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू रीडिफाइनिंग द मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ई बिजनेस ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इससे क्या है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस चल रहे हैं उनको तो ई मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर ही सकते हो, और नए टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑनलाइन लेके आ सकते हो। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स नेटवर्क सप्लाई एंड सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कस्टमर सपोर्ट वगैरह, डायरेक्टरी सर्विसेज, कॉन्टैक्ट सर्विसेज एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो कई टाइप की सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन लेके आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आजकल चला है कस्टमर केयर ऑनलाइन हो गया है, आप व्हाट्सएप पे उनसे चैट करनी शुरू करो, वो आपको रिप्लाई करते रहेंगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो आपको कॉल भी कर देंगे, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है कन्वीनियंस। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैन बी मेड 24 आवर्स 7 डेज अ वीक 365 डेज अ ईयर। आपकी जब मर्जी आप सामान मंगवाओ, आप जब मर्जी पेमेंट करो, ठीक है ना। वन कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। कभी भी कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हो, बस इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। सच फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड्स ग्रेटर कन्वीनियंस टू सेलर्स, बायर्स एंड एम्प्लॉइज। तो इससे सबको फायदा होता है कि कभी भी कहीं भी सामान खरीद लो, बेच लो, सबको फायदा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। इससे जो कागजी कार्रवाई है उस पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहती, ऑनलाइन ही आपको रिसीट वगैरह आ जाती है आपके फोन पे या फिर कंप्यूटर पे। ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स रिड्यूस लॉट्स ऑफ रेड टेपिज्म। तो ये जो कागजी कार्रवाई है इसको अवॉइड करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड। मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो भी थ्रू इंटरनेट, तो स्पीड काफी अच्छी रहती है। इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट अ क्लिक ऑफ अ माउस। ये एक क्लिक करना है कि आपको ये खरीदनी है, आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, तो एकदम क्लिक ऑफ अ माउस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। ई बिजनेस सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द साइकिल टाइम ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन का जो साइकिल टाइम है वो बहुत कम रह जाता है। एकदम से क्लिक किया, ऑर्डर हो गया, आपको 2-4 दिन में सामान आ जाएगा। तो इससे जो है स्पीड काफी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है लोअर इन्वेस्टमेंट। इट इज मच इजियर टू स्टार्ट एन ई बिजनेस देन अ ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको शोरूम खरीदना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा, खर्चे बहुत हैं, बंदे रखने पड़ेंगे, समझ की बात। कैपिटल रिक्वायर्ड इज मच लेस इन ई बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में जो कैपिटल चाहिए वो थोड़ी कम है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितनी फिजिकल बिजनेस में चाहिए होती है। अ स्मॉल फर्म कैन ऑब्टेन द सेम बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच आर अवेलेबल टू द बिग फर्म्स। तो जो बड़ी फर्म्स के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ऑनलाइन बेचने की सामान, वो छोटी फर्म्स के पास भी अवेलेबल रहती है। इन ई बिजनेस नेटवर्क फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन नॉन नेटवर्क फर्म। मतलब वो ई बिजनेस में वो फर्म्स एफिशिएंसी से काम करती हैं जिनका काम ऑनलाइन है, जिनके पास अच्छा नेटवर्क है, और जिनके पास नेटवर्क ही नहीं है, जिनका काम ऑनलाइन नहीं है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।